दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारा स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। इसमें कि आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अपने कॉलेज से शैक्षिक भ्रमण के लिए गए हुए थे। हमारा कॉलेज स्वामी रामकृष्ण परमहंस बालिका इंटर कॉलेज मलियामऊ हरदोई में है, जो कि अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। पूरे हरदोई ज़िले में ही नहीं वरन यूपी उत्तर प्रदेश में भी हमारे कॉलेज की एक अनोखी छवि है, जिसमें आपको ये दिख ही रहा होगा कि शैक्षिक भ्रमण के लिए हमारे कॉलेज की एक टीम हर साल जाती है, जो इस साल भी गई थी 2021 में। इसमें कि इधर साइड में आपको ये लोग दिख पा रहे हैं, ये सारे टीचर्स लोग, जिसमें कि हम भी नज़र आ रहे होंगे आपको। और शिवरत्नेश सर भी हैं इसमें, जो कि एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की देन है जो हम लोग टूर टहल पाएँ। ये हमारे शिवरत्नेश सर हैं, बड़े भाई। ओम प्रकाश ओपी सर हैं, कौशल पाल केपी सर हैं, और हमारे प्रशांत सर अलौकिक प्रतिभा के धनी, और ये हम स्वर्णकांत त्रिपाठी। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, इधर ये बस की सीन है पूरी। ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये हम भी बैठे हुए हैं। तो ये पूरा टूर एक जा रहा था, जो कि हमारे हरदोई से एमपी के लिए जा रहा था, ग्वालियर किले के लिए जा रहा था। ग्वालियर किले के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, भारत देश ही में नहीं वरन पूरे विश्व के इतिहास में ग्वालियर किला जो है वो अपनी एक अलौकिक प्रतिभा के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं अगले वीडियो की अगली स्लाइड में। ये हमारी बस मध्य प्रदेश जाकर के डायरेक्ट यहीं पे रुकी थी, बीच का हमने कोई सीन नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हमारी बस रुकी हुई थी, आपको देख पा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पहाड़ पीछे नज़र आ रहे हैं। ये ग्वालियर के किले के ही पहाड़ हैं, ये सारे ग्वालियर के किले के ही पहाड़ हैं। ये सारे पहाड़ जो हैं ग्वालियर के किले के ही पहाड़ हैं। और आगे हम जब उसी रास्ते से लगातार चलते रहते हैं, तो आगे ये रास्ते पर ही देखो ये पहाड़ बने हुए हैं, इसी के ऊपर ग्वालियर का किला है। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए ग्वालियर के किले की ही पूरी सीन है चारों तरफ की। और हम रास्ते से यहाँ से बस हमारी वहीं पर खड़ी हो गई है, और हम पैदल चल रहे हैं रास्ते से उरवाई गेट की तरफ। ये वाला गेट उरवाई गेट कहलाता है, यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उरवाई गेट की तरफ हम चल रहे हैं। रास्ते में ही कुछ ऐसा सीन आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये ग्वालियर के किले के साइड में जो इधर उधर पर्वत हैं, ग्वालियर का जो किला है गोपांचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो ये तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर हैं, जिनकी मूर्ति जो थी वो समय तीर्थंकरों ने बनाई हुई थी पहाड़ी पर। जो औरंगजेब जब यहाँ पर आया था अटैक करने के लिए, तो औरंगजेब ने सारी मूर्ति जो थी तोड़वा दी। तो आप देख रहे हैं ये सारी मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं। तो रास्ते पर ये पड़ जाती हैं, रास्ते में चल रहे हैं और ग्वालियर का किला, जिसको देखने के लिए हम लोग करीब 200-300 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो यही है वो ग्वालियर का किला, जिसे भारत का अभेद्य किला माना जाता है। दोस्तों ये किला जो है ये लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है, अभेद्य किला है। आज तक इसको कोई भेद नहीं पाया है, तोड़ा नहीं पाया है, गिरा नहीं पाया है। इस किले के अगर हम इतिहास की बात करें तो ये किला लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी का और 3 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। ये किला जो आप देख पाते हैं, ये किला 3 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। इस किले के थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास और इस किले की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास इस किले के बारे में इतिहास के सैकड़ों आंकड़े दर्ज हैं। उनमें से एक आंकड़े की बात करें तो इस किले को 727
निर्माण कराया हुआ था। इस किले पर लगभग 989 साल के बाद, या कह सकते हैं कि 989 साल लगभग इस किले पर पाल वंश ने राज किया। एक पाल वंश था जिसने 989 वर्ष तक इस किले पर राज किया। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी इस पर आक्रमण किया, और लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। पहली बार वो जीत नहीं पाया और हार का सन ईस्वी 1198 ईस्वी की हम बात करें, एक लंबी घेरा किले के सामने तो 2 दिन तक आ गया था किले पर अपनी सतह उसके बाद में इसी क्रम में अगर हम लहरा तो थी, लेकिन 1211 में उसे फिर हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो महाराजा देवरम सिंह जो कि ग्वालियर पर तैमूर राज की अपनी स्थापना की, उन्होंने उनके वंशज थी मान सिंह जो थे, उन्होंने 1481 से 1516 तक वहाँ पर राज किया। तो उसी क्रम में सन 1398 से 1508 तक इस किले पर तोमर वंश ने लगातार राज किया। तोमर वंश के जो मान सिंह थे, मान सिंह ने इब्राहिम लोधी की अधीनता फाइनली स्वीकार कर ली। इब्राहिम लोधी को उन्होंने सारा कुछ दे दिया और इब्राहिम लोधी ने वहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, समय गुजरता गया और इब्राहिम लोधी की जो मौत हो गई, जब मान सिंह के बेटे जो विक्रमादित्य थे उन्होंने हुमायूं दरबार में बुलाया, साफ जाने से इनकार कर देने पर क्या हुआ, बाबर ने अटैक किया। बाद में इस्लाम साहब ने कुछ दिन तक इस पर अपनी राजधानी बनाई और ग्वालियर को अपनी राजधानी बना ली। लेकिन इस्लाम शाह की मौत के बाद उसका जो बेटा था आदिल शाह जिसका नाम था, उसने इसकी रक्षा जो थी, इसका पूरा जो चाबी थी इस किले की, तो पूरी हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू के नाम से जाना जाता है, उनको सौंप। हेमू ने भी राज किया 1553 से 1556 तक। उन्होंने लगातार 22 लड़ाई लड़ी। सन 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में जब अकबर को इसने पराजित किया, अकबर को हराया और उसके बाद उसने हिंदू राज्य अकबर भी कहाँ सामने बैठने वाला था। अकबर ने फिर अटैक किया और फाइनली इस पर अपना क्या हुआ, साम्राज्य लेकिन इसी क्रम में मुगल के बाद में घोड़ा और जाटों का भी इसके बाद में मराठियों ने इस पे आगे चलकर सन 1736 ईस्वी में जाट के राजा जो फकीर सिंह का नाम था, उन्होंने अपने आधिपत्य जमाया और 1756 तक 1789 ईस्वी की जब बात करते हैं तो सिंधिया कुल के एक मराठा थे जिनका नाम था छत्रप, उन्होंने इसको जाटों से जीत लिया और किले में अपनी सेना तैनात कर दी। इसी क्रम में 1804 से 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों का एक बार फिर दौर आया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने एक बार यहाँ पर भी अपना किला जमाया, लेकिन कुछ सक्सेस न हो पाने की वजह से तो सिंधिया के बीच में इसका हिस्सा बदलता था और सिंधिया ने फिर एक बात होना 1 जून सन 1858 ईस्वी को जब बात रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आई, उन्होंने मराठा के साथ मिलकर के किले पर एक जबरदस्त कब्जा किया। लड़ाई हुई और किले पर लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जब किले पर कब्जा हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई के खुशहाली के बीच अंग्रेजों को खुशहाली रात और जनरल भरूच के लिए
मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये घटना बहुत ही असहनीय दर्द वाली घटना थी, लेकिन फिर भी हमें रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व को, जोश को, सुकून को नहीं भूलना चाहिए। क्या हुआ उस समय, उस लड़ाई की हम आपको 2 पंक्तियां सुना रहे हैं। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, अंग्रेजों ने जब अटैक किया तो रुद्रा कुमारी चौहान ने लिखा कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। क्या हुआ कि घोड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक लगे बार पर बार और घायल होकर गिरे। घायल होकर गिरी जिंदगी वीर गजपानी थी और बुन देनों के झांसी की रानी का इतिहास जो इसी किले से जुड़ा हुआ है और गोली लगने से उसके बाद ये किला अंग्रेजों के अधीन आ गया। और इस किले की अगर हम बात करें तो लाल बलुए पत्थर से बना हुआ यह किला है, जो ग्वालियर शहर के हर एक कोने से दिखाई देता है। आप ग्वालियर शहर के किसी कोने से इसको देखेंगे तो इस किले की शान शौकत हर शहर के हर कोने से बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं। और ये सीन एक बहुत ही अद्भुत दृश्य वाला सीन है। और थोड़ा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि ये किला आपको दिख रहा है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। पहले इसके पीछे जब आप पीछे से देखिए और वहीं पे साइड में तब जाकर के आप उसके पीछे से पीछे वाली साइड से आगे जब आप इस साइड से जाओगे तो आप ऊंचाई पर और आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा ग्वालियर शहर छोटा नजर आएगा और पूरे शहर का जबरदस्त आपको नजर आएगा। ये देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ग्वालियर का सीन ऐसा नजर आएगा जैसा यहाँ से दिख रहा है आपको। ये टोटल ग्वालियर का सीन है जो कि इस किले से कुछ ऐसा अद्भुत नजर आता है। एकदम से बहुत ही सुनहरा सीन है, एकदम से वहाँ पे जाके एकदम मन नहीं होता है कि यहाँ से बाहर चला जाए। बहुत ही अच्छा किला लगता है देखने में। और ये जब आप किले के अंदर की तरफ बढ़ेंगे, हम आए तो उरवाई गेट से थे, लेकिन अगर हम बाहर जाने की बात करें तो फिर आप इस किले को पूरा जब टहल लेंगे तो इस किले की साइड से आप यहाँ से इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। इस गेट से आप बाहर निकल जाएंगे तो ये फिर से दूसरे वाले गेट से होकर के आपको जैसे आप गेट के पास जाएंगे, जैसे गेट पे आपको ये पत्थर का शिला लिखा हुआ है, नाम से लिखा हुआ है कि ये राजा तल तीसरे तल की कौन योजना के उसके पर आधारित कई प्रांगण नीचे के तलों में घर केसर कुंड एवं हाथी है। और जो महल का बाहरी पार्श्व मतलब साइड है, उनके प्रकट कई प्रकार के सुंदरता चित्रकारी और विभिन्न रंगों के टाइल्स आकृति जैसे मानव प्रतिभा केलों के पत्ते एवं आकर्षक गुंबद से सुसज्जित इस राजमहल का निर्माण किले के ऊंचे दीवार से सटाकर किया गया। इसकी ऊंचाई जमीन की सतह से लगभग 300 फुट, जमीन की सतह से 300 फुट मीटर। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर के किले पर मुगलों का आधिपत्य होने के कारण महल का उपयोग शाही जेल में नहीं किया जाने लगा। कहने का मतलब जब यहाँ पर हुमायूं ने कब्जा कर लिया था, हुमायूं ने अपना आधिपत्य बना लिया था, तब इसका उपयोग इसके लिए किया था जेल खाने के लिए। ये वही गेट है जिससे हम आपको बहुत दिखा दें। इसी क्रम में जो कोट किला है, इसी किले के सामने जो वाला पोर्शन
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में घोषित कर दिया गया, बना दिया गया। तो इसको किसने बनवाया था? इसको इन्होंने मान सिंह ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और इसको गुजारी महल के नाम से जाना जाता था। इसको गुजारी महल के नाम से जाना जाता था। मान सिंह की पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी और उसी के वजह से के पुरातात्विक वैभव एवं गौरवपूर्ण परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कच्छप घाट शासकों द्वारा कराया गया। सहस्त्रबाहु का मंदिर है, यानी सहस्त्रबाहु का मंदिर है, इसे 10वीं शताब्दी में कच्छप घाट शासकों के द्वारा कराया गया। मंदिर का निर्माण राजा रत्नपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो राजा महिपाल के शासनकाल 1093 ईस्वी में पूर्ण रूप से विकसित मंदिर का निर्माण पंचबद्ध दक्षिण दिशा में हुआ। इसमें गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा अर्धमंडप, दक्षिण से उत्तर की ओर समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ, केंद्रीय सभागार तो सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सास बहू के मंदिर से भी आप बोल सकते हो। तो ये बहू का मंदिर है, बहू का घर है, और इधर की तरफ आप बात करेंगे तो ये सास और सास का है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे दिखने में हैं, पिरामिड टाइप के हैं, बहुत ही राजा मार दिया जाता था तो उसकी जो रानी वो युद्ध करके अपनी जान दे दिया था। इसे जौहर व्रत के नाम से जाना जाता है। जौहर व्रत कि पति के मार दिए जाने पर पत्नी जो है वो आत्महत्या कर ले किसी भी प्रकार से, तो वो जौहर व्रत कहलाता है। तो ये जो कुंड है ये जौहर कुंड है, ये उन्हीं महल के आगे जब आप बढ़ेंगे उधर जहांगीर महल के साइड में वहाँ पर आपको जौहर कुंड में चला जाएगा, तब आपको दिखेगा जौहर कुंड। आगे ये साइड की दीवारें घेरेबंदी में घेरा बना है, ये बाहर बाहर देखो इस तरीके से चारों तरफ से किला एक ही जैसा
पर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ये चीज़ें देखने के लिए हैं। इसमें ना किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत की जा सकती है, ना ही यहाँ से कुछ चीज़ उठाई जा सकती है, ना ही कोई यहाँ पे चीज़ नहीं लगाई जा सकती। जो जैसे है वो वैसे ही रहता है। तो ये है जहांगीर वाला पर्यटन स्मारक। टिकट के एक जगह पे जब आप किले में घुसेंगे, किले और साइड दबाव वाला 7 वाले का टिकट देना पड़ता है। और ये जहांगीर महल और ये जहांगीर वाला अंदर और अंदर 10 रुपये का टिकट अलग से लगता है। मिलाकर 35 रुपये का ग्वालियर दुर्ग का प्राचीनतम स्मारक सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में पूर्ण राजा और 15वें वर्ष में चेट ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का अस्तित्व में आया। इसके बाद 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर कच्छप घात वंश के राजाओं का अधिकार हो गया था, जिन्होंने साहिब वाला मंदिर बनाया है। 13वीं शताब्दी में इस किले पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधीन से कर लिया और उसके दामाद तुगलक ने यहाँ पर 1398 में ग्वालियर के तोमर 15 प्रदेश में वंश के बाद राजा 1556 में पानीपत के बाद महलों में करण मंदिर, मान मंदिर, विक्रम मंदिर, जहांगीर मंदिर महल, शाहजहां महल तथा किले के तलहटी में से गुजरी महल और ये मंदिर सूर्यदेव 6वीं शताब्दी में था। तेली का मंदिर और 7 वाला मंदिर। इसके अलावा तालाब आपको बाउंड्री ऐसे नजर आएंगी। पर्यटक से निवेदन यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया स्मारक पर न चढ़ें। स्मारक मूर्तियाँ, चित्रकारी तथा उद्यान के साथ छेड़छाड़ न करें। स्मारक परिसर में आग जलाना, खाना खाना सख्त वर्जित है। स्मारक परिसर में कचरा न फैलाएं। स्मारक परिसर में किसी भी प्रकार के नशीले